बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे नवोदय के लाभ और हानि के चैप्टर के बारे में। लाभ और हानि का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात किया था बेसिक लाभ और हानि को कैसे करें, लाभ का फार्मूला, हानि का फार्मूला, इसको देखा था उस पर कुछ आधारित प्रश्नों को किया था। और इस चैप्टर में हम लोग करेंगे लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है और इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना। और इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगेगी। तो उसको भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक कुर्सी 15% की हानि पर, कितने प्रतिशत की हानि पर? 15% की हानि पर 1241 रुपए में बेची जाती है। तो मतलब बेची जाती है, ठीक है, बेची जाती है। इसको आप लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। इंग्लिश वाले बच्चे जान जाइए, सेलिंग प्राइस सीएसपी से प्रदर्शित किया जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य को हम लोग एक नाम देते हैं कास्ट प्राइस, जिसको सीपी बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोग इतना जान जाइए कि किसी भी वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम उसके क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किसी भी वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम उसके क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना ही क्या है? क्रय मूल्य ही बताना है। तो यहाँ पर हमको क्रय मूल्य ही बताना है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य को मान लेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर 100%। जब भी क्रय मूल्य को हम मानेंगे 100% ही मानेंगे, या 100 रुपए भी मान सकते हैं। तो अगर रुपया मानेंगे तो सवाल थोड़ी लंबी हो जाएगी और हमको सवाल को छोटा शॉर्ट मेथड में लेकर जाना है, ना कि बहुत लंबा। हम शॉर्ट मेथड में लेकर जाएंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। पेपर में हम सवाल को जल्दी करेंगे, जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे और हमारा सवाल समय पर हो जाएगा, सभी क्वेश्चंस। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य को हम जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो माना हम क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य को मान लेंगे हम, यानी कि कास्ट प्राइस को मान लेंगे 100%। कितना? 100%, यानी 100% मान लेंगे। और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 15% की हानि पर बेचने पर 1241 रुपए में बेची जा रही है। मतलब कि अगर हम कुर्सी को, ये जो कुर्सी है, चेयर है, इसको हम 15% की हानि पर जब बेच रहे हैं तो हमको कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 1241 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? 100%। क्या माने हैं हम? 100%। तो 100% क्रय मूल्य है, ठीक है। और हम इसको 15% की हानि पर जब बेचेंगे, 15% की हानि पर बेचेंगे, ये देखिए प्रतिशत है। 15% की हानि पर जब हम बेचेंगे तो हमको कितने प्रतिशत का मूल्य मिलेगा? 85% का मूल्य मिलेगा। तो अब इतना बता सकते हैं आप लोग, ये 85% ये 1241 यानी कि 1241 रुपए के बराबर होगा। ये 85% आया, जो ये 1241 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। तो अब 1% का मूल्य कितना होगा? 1% का मूल्य कितना होगा? 1241 बट्टा 85 होगा, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना है? 100% है क्रय मूल्य। तो अब इसको इधर देखिए, 100% है तो 100% का दाम निकाल लीजिए। 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 1241 बट्टा 85 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए। काटना 17 25 85 होता है, हाँ। फिर 17 से इसको भी काट देते हैं, ठीक है। पहले इसको काटिए, 17 25 85, फिर यहाँ पर काटिए 17 सत्ते 119,
17 सत्ते 119, ये 124 को हमने काटा है, 17 सत्ते 119 आया। 124 में से 119 घटाएंगे, यानी कि 24 में से 19 घटा दीजिए तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ पर इसमें बचा रिमाइंडर हमारा 5 आया और ये 1 हो गया, तो बचा कितना है, 51। 51 कटेगा 17 से, तो 17 तिया 51 होता है, तो 3 बार में 51 भी कट जाएगा, 17 तिया 51। तो मतलब कि ये टोटल हमारा कट गया 73 बार में, ये 85 हमारा कटा 5 बार में, 85 हमारा 5 बार में कटा, 1241 73 बार में कटा। अब ये बचा 100 को काटेंगे हम 5 से, 5 कम 5, ये 10 को पहले काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 से 2 ना 10, ये 0 बचा, इस 0 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखिए बचा क्या, ऊपर 20 गुड़े इधर बचा 73, तो 73 लिख लीजिए। और यहाँ पर लिखिए 20 का गुणा 73 में करना है, तो 20 का गुणा 73 में नहीं, केवल 2 का गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और ये 1 0 है तो इधर 1 0 लिख दीजिए। यही आंसर आएगा, रुपए में आएगा, कि किस में आएगा, रुपए में, मतलब कि 1460 रुपए आएगा हमारा क्या, क्रय मूल्य। क्या आएगा हमारा क्रय मूल्य, यानी कि कास्ट प्राइस आ जाएगा 1460 रुपए। तो 1460 रुपए जो ऑप्शन में जी हाँ पर है, वो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1460 रुपए। इसी तरह से अगले सवाल को देख के हैं हम लोग। तो दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया है, इसमें बोला जा रहा है कि एक रेडियो 570 में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है, कोई लड़का है सौरभ, वो क्या कर रहा है कि एक रेडियो को बेच रहा है, कितने मूल्य पर, 570 रुपए पर, यानी कि 570 में, ठीक है, 570 रुपए में बेच रहा है। बेचने पर सौरभ को कितने प्रतिशत की, 5% की हानि हो जा रही है। ठीक है, 5% की हानि हो जा रही है। ठीक, तो सौरभ 5%, सौरभ को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस रेडियो को कितने मूल्य पर बेचना होगा, हमको यही बताना है इसमें। तो ठीक है, मान लेंगे इसमें, पहले मानेंगे क्या, रेडियो 100% दाम पर खरीदा जाएगा, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है। जब क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा तो इस कंडीशन में हम क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, 100% पर खरीदा जाएगा। ठीक है, 100% खरीदा जाएगा। और फिर सौरभ जब बेच रहा है कितने में, 570 रुपए में बेच रहा है, तो 5% की हानि हो रही है। अच्छा, 5% की हानि हो रही है, 100% क्रय मूल्य है, 5% की हानि भी हो रही है, तो मतलब कि ये 95% पर बेचेगा इसको, कितने पर, 95% पर बेचेगा। अब बेच भी दिया है, वो भी कितने रुपए में, 570 रुपए में, 570 रुपए में, तो कहीं ना कहीं 95% बराबर होगा 570 रुपए के। अब यहाँ पर बात को समझना है आप लोगों को। देखिए 570 रुपए में बेचा जा रहा है, 5% की हानि हो रही है। हमने क्या माना है कि हमारा क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस 100% है, 100% है। अब बेचा जा रहा है तो हानि हो रही है, पहले हानि हो रही तो यहाँ पर घटाया गया है, कितने परसेंट की, 5% की हानि हुई है, 5% की हानि हुई है तो 5% लिख दिया गया। अब 100 में से 5% घटा दिया गया तो 95% आ गया, और ये 95% कहीं ना कहीं 570 रुपए के बराबर हो जाएगा, 570 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को निकाल लेना है सिंपल सा, 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा हमारा 570 बट्टा 95, कितना, 570 बट्टा 95 होगा। ठीक है, अब देखिए 5% लाभ प्राप्त करने के लिए सौरभ को रेडियो कितने रुपए पर बेचनी चाहिए। अब देखिए हानि 5% का हुआ, जब 5% का हानि हुआ तो 100% में से 5% घटाए, अब 5% का लाभ होगा, तब हम क्या करेंगे, तब जब लाभ होगा तो 100% में प्लस करेंगे, 5% का लाभ होगा जब, तो 5% को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 105% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना चाहिए,
1% का दाम है हमारा 570 बट्टा 95, तो 105% का दाम बताना है हमको। तो अब देखिए 105% बराबर कर देंगे 570 बट्टा 95 गुणे 105, 105। अब इसको काट देंगे तो अब देखिए 19×5 = 95 होता है, 19×5 = 95 होता है, 19 दूना 38, 19 तिया 57 होता है। ये सिंपल कट जा रहा है ना। अगर 19 का टेबल तो आता ही होगा सबको, 19 का टेबल आता है तो आप लोग पढ़िए 19×5 = 95, तो 5 बार में कटा, ये 95 5 बार में कटा, और ये 570, और 570 में 570 को पूरा ना काटिए आप लोग ना, 57 को केवल देखिए, लास्ट में 0 है तो अभी उसको छोड़ दीजिए। 57 को देखिए तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो 3 बार में 57 को काट दिए। अब 0 बच गया तो 0 को लिख दीजिए, पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अब देखिए 5 बचा यहाँ पर, अब 5 से 105 को काट दीजिए, चाहे 30 को भी काट दीजिए, दोनों कट जाएगा। 5 × 5। अब मान लीजिए हम लोग 105 को ही काट देते हैं। 105 में ये पहले 10 को काटेंगे, 5 दूना 10, पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं है रिमाइंडर, और यहाँ पर बचा 5, तो फिर 5 × 5 मतलब कि 21 बार में कट जाएगा। तो हमारा आएगा कितना, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, आएगा कितना, यहाँ पर ये 30 बचा, यहाँ पर ये 21 बचा, तो 30 गुणे 21, 30 गुणे 21 बचा है। तो अब यहाँ पर इसका गुणा कीजिए, ये 0 छोड़ दीजिए, ठीक है, 0 छोड़ देना हमको, 3 से केवल गुणा करना है। 3 का गुणा करेंगे पहले 1 में, 3 × 1 = 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, अब ये 0 बचा, 0 लिख देंगे इधर, ठीक है। 630 हमारा आ गया क्या आंसर। अगर उसको 5% लाभ कमाना है, 5% का लाभ कमाना है, तो कितने पर बेचना होगा, 630 रुपए में बेचना होगा। 630 रुपए में, ये रुपए का सिंबल है, 630 रुपए में बेचना होगा। तो 630 वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 630 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरी सवाल में क्या बोल रहा है कि एक पेन 20 रुपए में खरीदा गया, एक पेन 20 रुपए में खरीदा गया, 20%, उसी पेन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब देखिए कोई पेन है, उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बता रहा है कि 20 रुपए है, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए है। अब बोल रहा है कि उसी पेन पर, उसी 20 रुपए के मूल्य पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए पर बेचे जाने चाहिए। इस सवाल को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका सूत्र विधि होता है, दूसरा तरीका शॉर्टकट मेथड होता है। तो हम लोग सूत्र विधि से इसको फार्मूले से करना बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और हमारा कैलकुलेशन भी थोड़ा डीप में चला जाएगा, डिफिकल्ट भी हो जाएगा। और हम अगर इसे शॉर्ट मेथड से करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो सकता है हमारा। देखिए आप लोग बस समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, धैर्य पूर्वक इसको देखिए। कोई पेन है, उसको 20 रुपए में खरीदा गया, खरीदा जा रहा है, तो वो क्या है, क्रय मूल्य है। तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया, 20 रुपया में खरीदा जा रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपया हो गया। अब विक्रय मूल्य तो नहीं दिया है, विक्रय मूल्य हमको पता करना है, विक्रय मूल्य पता करना है किसके बेस पर, 20% के लाभ के बेस पर, ठीक है, 20% के लाभ के बेस पर हमको विक्रय मूल्य प्राप्त करना है। अब भैया देखिए ये क्रय मूल्य है। अभी हमने पहली सवाल जब बताते समय बताया था, किसी भी वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य से निकालते हैं, उसके क्रय मूल्य से निकालते हैं। अब बोल रहा है कि यहाँ पर 20% लाभ पर बेचना है, तो भैया देखिए क्रय मूल्य क्या है, 20 रुपया है, 20। अब इसका 20 का 20% निकाल दीजिए, कितना होगा, पहले इसको निकालिए, क्योंकि 20% लाभ पर बेचना है, तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपए है, 20% लाभ पर बेचना है, तो 20 का 20% निकाल दीजिए। तो अब ये बराबर हो जाएगा 20 का मतलब गुणा, और 20% का मतलब होता है बट्टा 100, तो 100 कर दीजिए।
अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, 2 दूना 4, कितना 4 रुपया आ गया, कितना 4 रुपया आ गया। 20 का 20% कितना आ गया, 4 रुपया आ गया। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा, तो पहले था हमारा क्रय मूल्य 20 रुपया और इस पर 20% लाभ, 20% लाभ 20 का 4 रुपये बराबर होगा। तो +4 कर देंगे, 4 को ऐड कर दिया, 20 और 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 24, 24 रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो 24 रुपये कहाँ है भैया, 24 रुपये ये है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, ये सेम तीसरे सवाल के जैसा है और जो तीसरा सवाल समझ गया होगा वो चौथे सवाल को उसको समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। देखिए क्या बोल रहा है चौथा सवाल, एक आदमी ने 550 रुपए में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है, क्रय मूल्य यानी सीपी जिसे कास्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य हमारा दे दिया है यहाँ पर 550 रुपए, 550 रुपए क्रय मूल्य दिया है और इसी क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और देखिए 550 का तब यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, 10%, जैसे कि पहले इससे पहले वाले सवाल यानी कि तीसरे क्वेश्चन में कराया गया था। तो 550 का मतलब गुणा 10% का मतलब हो जाता है बट्टा में 100। देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, बराबर हमारा आ जाएगा 55 गुना 1 बराबर 55 का 1 में गुणा करेंगे तो 55 एकम 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 रुपए आएगा, 10% लाभ, 10% कितना, 550 का 10%, ये लाभ कितना, 10% लाभ 55 रुपया आ गया। तो रुपए बेचे कि 10% का लाभ हो, कितने रुपया पर बेचेगा, ये तो लाभ हमारा केवल 55 रुपया आया है, लाभ आया है, कितना रुपया का बेचेगा कि वो उसे 10% लाभ होगा। तो देखिए पहले उसका क्रय मूल्य कितना था 550, 10% कितना है 55 रुपए के बराबर है। तो 55 रुपया 55 लिख देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें जोड़े, 0 में 5 जुड़ेगा 5 आ जाएगा, 5 में 5 जुड़ेगा 5 5 10 हो जाएगा और 5 एक हासिल हो जाएगा 6, मतलब कि 605 रुपए का बेचा जाएगा। तो उसे 10% का लाभ होगा। 605 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा नवोदय एग्जाम में जुड़े और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें।